नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 3 बहुत ही खास श्लोकों पर गौर करने वाले हैं। हमारे स्रोत भगवद गीता लाइफ चेंजिंग विजडम के हिसाब से ये वो श्लोक हैं जो हमारी सोच, हमारे जीवन जीने के ढंग को बदल सकते हैं। तो कोशिश रहेगी कि इन श्लोकों के पीछे जो गहरा संदेश है उसे कुछ कहानियों के जरिए समझें और देखें कि आज के समय में भी ये कितने काम के हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। भगवद गीता आप देखिए, सिर्फ कोई धार्मिक किताब नहीं है। ये तो जीवन जीने की कला सिखाती है, इसमें मनोविज्ञान की गहरी समझ है। और ये श्लोक जो हैं वो इसी टाइमलेस विजडम मतलब कालातीत ज्ञान के बढ़िया उदाहरण हैं। हाँ, तो पहला श्लोक वो कर्म के अधिकार पर है। कर्मणिवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। स्रोत में एक कहानी है किसान रामेश्वर की। बहुत मेहनती था, पर कभी सूखा पड़ जाए, कभी ज्यादा बारिश हो जाए, फसल अक्सर खराब हो जाती थी। तो वो बेचारा बहुत बहुत निराश हो जाता था। उसे लगता था कि सारी मेहनत बेकार गई। और यही यही ये श्लोक काम आता है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि हमारा कंट्रोल, हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है। यानी हम जो करते हैं, जो मेहनत करते हैं उस पर, उसके नतीजे पर हमारा बस नहीं चलता। तो जब हम नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं या उससे बहुत ज्यादा जुड़ते नहीं हैं, जिसे गीता में अनासक्ति कहा गया है, मतलब फल से डिटैचमेंट, और सिर्फ अपने काम पर, अपनी कोशिश पर ध्यान लगाते हैं, तो पता है क्या होता है? तनाव कम हो जाता है और हम अपना काम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। असली पावर जो है ना, वो रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश में नहीं है, क्योंकि वो अक्सर हमारे हाथ में होता ही नहीं। असली ताकत है अपने कर्म पर, अपनी नीयत पर पकड़ बनाने में। ये वो एरिया है जिसके हम मालिक हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है। आज की दुनिया में तो हर कोई रिजल्ट्स की ही बात करता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है। ऐसे में बिना फल की इच्छा के काम करना ये कितना प्रैक्टिकल लगता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अनासक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप काम के प्रति उदासीन हो जाएं, कि कोई मतलब ही ना रहे। नहीं, इसका मतलब है चिंता से मुक्ति। जब हमारा दिमाग स्टैंडी ये नहीं सोच रहा होता कि क्या होगा अगर फेल हो गया, तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो वो फ्री हो जाता है और वर्तमान काम पर पूरी तरह फोकस कर पाता है। और मजे की बात यह है कि इससे अक्सर काम की क्वालिटी सुधरती है और नतीजे भी बेहतर ही आते हैं और तनाव तो कम होता ही है। अच्छा, समझ गई। तो ये फोकस बढ़ाने और तनाव घटाने का तरीका है। अब आते हैं दूसरे श्लोक पर। ये मन की स्थिरता के बारे में है। अध्याय 6 की एक पंक्ति का सार है, मनः स्थिरम सदा यस्तु योगी परमो मतः। मतलब जिसका मन हमेशा स्थिर रहता है, शांत रहता है, वही असल में योगी है। उसी को सच्ची शांति मिलती है। स्रोत में सोनिया की कहानी दी है। एक कॉर्पोरेट कर्मचारी, वो छोटी छोटी बातों पर बहुत तनाव ले लेती थी, चिंता में डूब जाती थी। जी, और सोनिया की कहानी यही दिखाती है कि बाहर की परिस्थितियां, दूसरे लोग हमें ज्यादा परेशान तभी कर पाते हैं जब हमारा अपना मन अंदर से डामाडोल हो, अस्थिर हो। जब उसने गीता के इस ज्ञान को समझा और ध्यान का अभ्यास शुरू किया, तो उसने धीरे धीरे अपने मन को साधना सीख लिया। इसका गहरा मतलब यह है कि असली शांति जो है वो बाहरी हालात बदलने से उतनी नहीं मिलती, जितनी अपने मन को स्थिर करने से मिलती है। और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये स्थिरता शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। सही बात है। अच्छा, और तीसरा श्लोक वो धर्म की स्थापना के आश्वासन से जुड़ा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 7। स्रोत में एक पत्रकार आकाश की कहानी है। वो समाज में इतना भ्रष्टाचार, इतना अधर्म देखकर बहुत निराश हो गया था। मतलब लगभग हार मान चुका था कि कुछ ठीक नहीं हो सकता। ये श्लोक असल में निराशा के अंधेरे में एक उम्मीद की रोशनी जैसा है। ये कहता है कि जब जब अच्छाई, नेकी, सच्चाई यानी धर्म कमजोर पड़ता है और बुराई, अधर्म बढ़ने लगता है, तब ईश्वरीय शक्ति या कह लें कि ब्रह्मांड की व्यवस्था धर्म की रक्षा के लिए, उसे फिर से स्थापित करने के लिए खुद को प्रकट करती है। आकाश के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भरोसा था, एक आश्वासन कि वो जो सच के लिए लड़ रहा है उसमें वो अकेला नहीं है।
ये विश्वास के अंत में जीत धर्म की ही होती है, ये व्यक्ति को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सही रास्ते पर, नैतिक रास्ते पर टिके रहने की एक अंदरूनी ताकत दे सकता है, जैसा आकाश के साथ हुआ। तो संक्षेप में अगर कहें तो ये तीनों श्लोक हमें क्या सिखा रहे हैं? पहला, अपने काम पर फोकस करो, नतीजे की चिंता से ऊपर उठो। दूसरा, मन को साधो, उसे स्थिर बनाओ ताकि बाहर की उथल-पुथल तुम्हें हिला ना सके। और तीसरा, मुश्किलों में भी धर्म और सच्चाई के रास्ते पर भरोसा रखो, क्योंकि अंततः वही जीतता है। ये तीनों मिलकर शायद हमें एक तरह की आंतरिक शक्ति देते हैं। बिल्कुल सही कहा। स्रोत ने इन्हीं कालातीत टाइमलेस प्रिंसिपल्स को कहानियों से हमारे सामने रखा है। अब सोचने वाली बात यह है, और शायद सबसे जरूरी बात, कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी की जो खास चुनौतियां हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, अपनी जो दुविधाएं हैं उनका सामना करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर विचार करना शायद सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा।